नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति नामक निबंध का अध्ययन करेंगे जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। मैं डॉक्टर प्रणु शुक्ला राजकीय महाविद्यालय चोमू से आपके बीच हूँ और आपको इस निबंध का अध्ययन करवा रही हूँ। मैंने इस निबंध से संबंधित और आचार्य हजारी प्रसाद से संबंधित जानकारी अपने पिछले वीडियोस में आपको दे दी है। इस निबंध में क्या बताया गया है तथा इसका क्या सार संग्रह है वह भी मैंने आपको बता दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस निबंध के बारे में बताते हैं कि ये जो निबंध है वह भारतीय संस्कृति की प्राणवत्ता, प्राण शक्ति को, उसकी चेतनता को जागृत करने के लिए लिखा गया है। और भारतीय साहित्य की दो विशेषताएं हैं, वह है पुनर्जन्म और कर्मफल का सिद्धांत, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। पुनर्जन्म और कर्मफल के सिद्धांत के आलोक में ही हमें भारतीय साहित्य का अध्ययन करना पड़ेगा। भारतीय साहित्य का अध्ययन करने वाले हर किसी को एक बात लगेगी, एक बात महसूस होगी, वह यह कि समूचे साहित्य में अकस्मात घट जाने वाली कोई बात नहीं पाई जाती। सही बात है, भारतीय साहित्य में अकस्मात कोई घटना नहीं घटती। भारतीय साहित्य का पटाक्षेप, एक उदाहरण आपको देती हूँ। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है कि कोई भी रचना हो या महाकाव्य हो, उसका प्रारंभ और समाप्ति गाय की पूंछ की भांति होनी चाहिए। संस्कृत साहित्य के एक महनीय विद्वान है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। उन्होंने ये बात कही है कि कि जो भी साहित्य है, जो भी काव्य है, जो भी रचना है, जो भी लिखा जाने वाला है, उसकी समाप्ति जो है वो गाय की पूंछ की तरह होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एकदम से जिस प्रकार गाय की पूंछ प्रारंभ में मोटी, बीच में सकड़ी और फिर अंत में जो बालों वाला हिस्सा है और वो धीरे धीरे करके खत्म होता है, तो साहित्य की समाप्ति भी उसी तरह होनी चाहिए। अकस्मात घट जाने वाली कोई बात नहीं मिलनी चाहिए। जो बात ग्रीक ट्रेजेडी की जान है वह भारतीय साहित्य में सावधानी के साथ दूर रखी गई। ग्रीक ट्रेजेडी में कहीं कुछ भी हो जाता है। यहाँ के काव्य और नाटकों में लेखकों में से अधिकांश की प्रवृत्ति यह रही कि उसको कथा लोक विश्रुत हो, उसकी कथा जो क्या हो, लोक विश्रुत हो, लोग उसको जानते हों, उसका नायक और उसकी नायिका प्रसिद्ध वंशजात और इतिहास समर्थित पुरुष और स्त्री हो। विदेशी साहित्य में पाठक की कुतूहल वृत्ति को सदा जागरूक रखने की जो चेष्टा है, वह भारतीय साहित्य में उसका एकांत भाव कभी कभी विदेशी पाठक को खटक जाता है। कभी कभी आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीय विद्वान को भी सदोष जान पड़ता है। इसलिए भारतीय साहित्य के अध्येता को इस प्रवृत्ति का कारण जान लेना बहुत आवश्यक है। देखिए क्या है, अगर वह इस प्रवृत्ति को नहीं जानता तो वह भारतीय साहित्य के आधे गुण दोष भी नहीं पहचान सकता। उसकी प्रशंसा, उसकी निंदा दोनों ही समान भाव से उपेक्षणीय होगी। सारे संसार की अपेक्षा भारतवर्ष की साहित्य की एक निश्चित विशेषता है और उस विशेषता का कारण एक भारतीय विश्वास है। क्या है? यह है पुनर्जन्म और कर्म फल का सिद्धांत। प्रत्येक पुरुष को अपने किए का कर्म भोगना ही पड़ेगा। गीता में भी लिखा है, प्रलय भी हो जाए तो भी वह अपनी करनी के फल से मुक्त नहीं हो सकता। महाभारत में भी कहा गया है कि पूर्व सृष्टि में मनुष्य, प्रत्येक प्राणी ने जो कुछ कर्म किया हो वह कर्म पुनः पुनः सृज्यमान होता हुआ उसे परवर्ती काल में भी मिलेगा। महाभारत के शांति पर्व में यह लिखा है कि जो मनुष्य ने जो भी पुण्य कर दिया, जो भी कर्म कर दिया, वह उसे मिलेगा। वह फिर उसे भोगने को तैयार हो या नहीं, समस्त भारतीय साहित्य में पुनः पुनः कर्मबंध से मुक्त होने का उपाय बताया गया है। समस्त शास्त्र अपना अंतिम लक्ष्य जन्म कर्म के बंधन से मुक्त छुटकारा पाने को कहते हैं। इस सिद्धांत का जितना व्यापक और जबरदस्त प्रभाव हिंदू संस्कृति, साहित्य और हिंदू जीवन पर पड़ा है, उतना किसी भी दार्शनिक सिद्धांत और जाति पर पड़ा या नहीं, यह नहीं मालूम। देखिए, भारतीय साहित्य में दो सिद्धांत हैं, पुनर्जन्म का सिद्धांत और कर्मफल का सिद्धांत। गीता में भी लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मरुज शरीरा, परई कृपानिधि सज्जन पीरा। रामचरितमानस भी कहती है, जो होई सो श्री राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे साखा।
तर्क नहीं करना चाहिए। पुनर्जन्म है, कर्म है। कर्म प्रभाव विश्व करी राखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा। कर्म के प्रभाव से ये विश्व निर्मित है। आप क्यों कर्म करते हो और शाखाओं को बढ़ाते हो? आपको धीरे धीरे शनै शनै ये सारा काम करना पड़ेगा। पुनर्जन्म का सिद्धांत वैसे तो खोजने पर अन्यान्य देशों में किसी न किसी रूप में मिल सकता है, परंतु कर्म फल प्राप्ति का सिद्धांत कहीं भी नहीं मिलता। देखिए, कई बार हमारी माँ दादी ये सब बातें बोलती है विद्यार्थियों कि अरे चलनी में दूध दोगे तो गणेश जी कैसे सहायता करेंगे। मतलब तुम कर्म ही गलत करो, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। कर्म तुम्हें करने पड़ेंगे, जैसा तुम कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। भारतीय साहित्य की अक्षुण्ण देन है कर्म फल का सिद्धांत। जैसा कर्म होगा वैसा फल मिलेगा। मान लीजिए आपने बबूल का पेड़ बोया है तो भाग्यवादिता के भरोसे रह करके आपको कभी भी उसमें आम नहीं मिलेंगे। आम प्राप्त करने के लिए आपको आम का पेड़ बोना पड़ेगा, उसकी जितनी मेहनत करनी पड़ेगी। यह बात इतनी सच है कि पिछली शताब्दियों के पंडितों में यह साधारण विश्वास सा हो गया था कि जहाँ कहीं एक पुनर्जन्म का सिद्धांत है वह भारतीय मनीषा की ही देन है। मनीषा माने बुद्धि। सुप्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक पाइथागोरस ने पुनर्जन्म के सिद्धांत को माना है। उसे लेकर प्राच्य विद्या विशारदों में एक प्रकार में काफ़ी मनोरंजक वाकयुद्ध हो गया है। विलियम जॉस, कॉलब्रुक, गार्वे, हॉपकिंस प्रभृति विदेशी विद्वानों ने यह स्वीकार किया है कि उक्त सिद्धांत को पाइथागोरस ने किसी न किसी भारतीय पंडित से सीखा था। कुछ यूरोपियन पंडितों को यह भारतीय गौरव पसंद नहीं। इन लोगों ने यह सिद्ध करने का भरपूर प्रयत्न किया है कि हिंदुओं ने उक्त बात किसी ग्रीक पंडित से सीखी होगी। प्रोफेसर वर्नेट ऐसे ही विद्वानों में प्रमुख हैं। सुप्रसिद्ध प्राच्य विद्या विशारद डॉक्टर B.A. कीथ ने इस विषय पर एक बहुत ही अध्ययनपूर्ण प्रबंध लिखा, जिसमें वह इस नतीजे पर पहुंचे कि पाइथागोरस के ऊपर किसी भारतीय मत का प्रभाव तो नहीं है, पर निस्संदेह कर्मबंध भारतीय सिद्धांत अद्वितीय है। जो कोई भी भारतीय धर्ममत और सिद्धांत को जानना चाहता है वह इस सिद्धांत को जाने बिना अग्रसर नहीं होता। आइए देखते हैं क्या सिद्धांत है। देखिए, बहुत सीधा सा सिद्धांत है। कर्म का प्रभाव है, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। साधारण मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी दूसरे को पीड़ा पहुंचाता है। पीड़ा पहुंचाने से वो यदि पीड़ा पहुंचाता है तो उसको जो दूसरा व्यक्ति है वह दुत्कारेगा, फटकारेगा, बद्दुआ देगा और यह उसके जीवन में लगेगी। साधारणतः समस्त भारतीय मनीषों ने इस गुणमय जगत पर विचार करके यह निष्कर्ष निकाला कि इसमें दो अत्यंत स्पष्ट तत्व है। क्या क्या है? एक शाश्वत है, दूसरा परिवर्तनशील। एक सदा एक रस है, दूसरा नाशवान। एक चेतन है, दूसरा जड़। मतभेद तब शुरू होता है जब उनके संबंधों पर विचार किया जाता है। एक तरह के पंडित हैं जो इन तत्वों को स्वतंत्र मानते हैं। इन दोनों का संबंध केवल योग्यता का संबंध है, परंतु दूसरे आचार्य हैं जो मानते हैं कि इन दोनों की सत्ता नहीं है। दूसरा पहले की ही शक्ति है, पहले को आत्मा कहते हैं। सांख्यवादी उसे पुरुष कहते हैं। दूसरे तत्व को प्रकृति या माया कहते हैं। पहली आत्मा और दूसरी माया या प्रकृति। गीता में भगवान ने प्रकृति को अपने ही अधीन बताया है और कहा है कि मेरे द्वारा नियोजित होकर इस प्रकृति इस सचराचर सृष्टि को प्रसव करती है। प्रकृति सचराचर सृष्टि को यानी कि इस जीवमय जगत को पैदा करती है। वेद, ब्राह्म, बौद्धादि संप्रदाय के लोग यह मानते हैं कि यह चेतन सत्ता साधना के द्वारा जब प्रकृति संबंधों से मुक्त होती है तो उसी प्रकार लुप्त हो जाती है, जैसे दीपक की लौ। परंतु इस बात में भी विश्वास करते हैं कि शरीर और इंद्रियादि का संबंध इंद्रियादि की अपेक्षा वह वस्तु अधिक स्थायी है। वह सैकड़ों जन्म ग्रहण करने से उत्पन्न होती है। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ बहुत सीधा सा अर्थभेद या अर्थ अंतर स्पष्ट होता है। मैं आपको एक बात बता दूं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में कि जो भी वो बात करते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो भी बात करते हैं, जो भी हमें समझाते हैं, है ना, वो एक बहुत गहन अध्ययननिष्ठ अपने अध्ययन से वो अपना उसका सार निकाल करके लाते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो निबंध लिखे गए हैं, जो उनकी रचनाएं हैं, वे कहीं ना कहीं उनकी उस दृष्टि का परिणाम है जो उन्होंने भारतीय शास्त्रों को, भारतीय
पुस्तकों को भारतीय महनीय विद्वानों से ज्ञात की गई है, एक बात। दूसरी बात, देखिए कई बार क्या होता है कि जब हम धीरे धीरे इस बात का अध्ययन करना, इस बात को पढ़ना या इस बात को स्वीकार करते हैं कि गीता ये बात मानती है कि दो चीज़ें हैं, पहले को आत्मा कह लीजिए, पुरुष कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, दूसरी को माया कह लीजिए या प्रकृति कह लीजिए। गीता ये बात मानती है कि एक चीज़ तो है जो आत्मा है और दूसरी है माया। आत्मा जो है वो मोह माया के संबंधों से मुक्त नहीं हो पाती, और जब ये मुक्त हो जाती है तो उसे चतुर्थ पुरुषार्थ यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सांख्य दर्शन वाले इसको अलग रूप में लेते हैं। वे कहते हैं कि पहला जो तत्व है वो पुरुष है, दूसरा प्रकृति है। पुरुष और प्रकृति का अभेदात्म जो है वो सचराचर जगत की संसृष्टि करता है। सचराचर जगत में रह करके उसका जो है वो विनिर्माल्य या उसका पालन पोषण होता है। धीरे धीरे सचराचर जगत का निर्माण होता है। इस निर्माण को करने में प्रकृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो मैं खुद स्वयं ये बात मानती हूँ कि जो तत्व है, जो बंधन है, जो जड़ और चेतन, नाशवान और स्थायी का जो इन दोनों का अभेदात्म है, वो कहीं ना कहीं इस सचराचर जगत की, इस साहित्य की, इस जगत की संसृष्टि करता है। और ये सिद्धांत जो है वो भारतीय साहित्य में यों का यों आया है। देखिए हमारी जो पुरानी पीढ़ी थी वो भी ये बात बोलती थी, हमारे जो पूर्व पुरुष थे या पूर्वज थे वो ये बात बोलते थे कि 84 लाख योनियाँ होती हैं, तब जाके कहीं 84 लाख योनियों के बाद ये मानव योनि मिलती है। इसमें सत्कर्म करने चाहिए। सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्याय मा प्रमद, ये 3 शब्द जब हम पैदा होते थे तब हमें शुरू से सिखाए जाते थे। क्यों सिखाए जाते थे? वो इसलिए सिखाए जाते थे कि हम सदैव अच्छे आचरण करते रहें, सत्य बोलें, धर्म का आचरण करें। झूठ हमें तभी बोलना चाहिए जब किसी को हमारे वचन से या हमारे वचन द्वारा या हमारे कृत्यों द्वारा किसी को पीड़ा हो रही हो, किसी की गर्दन कट रही हो। गंगा जली उठाना, गीता पर हाथ रखकर कसम खाना, ये सिर्फ हमारे कर्म को शाश्वत और सत्य बनाने का द्योतक था। देखिए शरीर और इंद्रियों की अपेक्षा आत्मा को चिरस्थायी माना गया है। जो संसार है वो, गीता का पहला श्लोक क्या कहता है? वो कहता है कि विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे। सच्चिदानंद रूप हो, सच्चित और आनंद की सृष्टि हो, सत होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। चित्त में उस सच्चाई को धारण करो, तत्पश्चात आनंद मिलेगा, है ना। तो हमारे पूर्वज, हमारे जो विश्लेषण करता थे, हमारे जो पूर्व पुरुष थे, उन्होंने इस धारणा को सदैव ध्यान रखा। और इस धारणा की अपेक्षा कि आत्मा है और माया है, आत्मा और माया का जो संबंध है वो सचराचर जगत है। एक ब्रह्मा नाम का अस्तित्व हमारे यहाँ, देवता या पूर्व पुरुष हमारे विधाता जो है वो ब्रह्मा है, और उन्होंने आत्मा और माया का मिलन करके जीव को उत्पन्न किया है। ऐसा हमारी मैथोलॉजिकल या जो हमारी पौराणिक जो मान्यता है वो ये मान्यता है। लेकिन धीरे धीरे हम इस बात को समझने लगते हैं कि कर्म करो। आज यदि हम किसी के साथ अच्छा कर्म करेंगे तो हमें फल अच्छा मिलेगा, हम बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। बोया पेड़ हमेशा हम आम का लगाएंगे तो ही हमें आम के फल खाने को मिलेंगे। अगर बबूल का पेड़ लगाएंगे, किसी के प्रति गलत कर्म करेंगे तो हमें कभी भी अच्छा फल नहीं मिल सकता। और ये दोनों सिद्धांत, कर्मफल का सिद्धांत और पुनर्जन्म का सिद्धांत, भारतीय सिद्धांत की जो है, भारतीय साहित्य की जो है वो नींव है। अगर भारतीय साहित्य को समझना है तो इन दोनों सिद्धांतों के आलोक में ही समझना पड़ेगा, अन्यथा भारतीय सिद्धांत को समझना असंभव है।